Good morning, all of you, and welcome to Math by BK यादव सर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई मैथ यानी कि साधारण ब्याज का पार्ट फोर्थ। ठीक है, फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे आज। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैथ बाय बीके यादव सर चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, रवि ने 20,000 रुपए की राशि ए व बी को इस प्रकार बांटी कि ए ने 6% की दर से, या ए है कोई व्यक्ति, ए को 6% की दर से 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष में दिया है। दूसरा है कि बी को 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज समान है। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वल है। तो आपको करना है कि ए व बी की राशि कितनी उधार दी। ठीक है, दोनों की इक्वल राशि होनी चाहिए। टोटल राशि कितनी है दोनों की? 20,000 रुपए की राशि दी है, 2 व्यक्तियों को दी है। कितनी कितनी दी है वो निकालनी है आपको। ठीक है, तो पहला देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई राशि कितनी है, 20,000 रुपए। ठीक है, तो एक तो व्यक्ति कौन है, ए है, और एक व्यक्ति कौन है, बी है। दूसरा व्यक्ति कौन है, बी। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ए ने क्या किया है, ए ने 6% की दर से 5 वर्ष का, ठीक है, यानी कि ए का 6% की दर से 5 वर्ष का बराबर है। ठीक है, इक्वल है, समान है। बी का है, बी को 5% की दर से 4 वर्ष का, यानी कि बी का 5% की दर से कितना, 4 वर्ष का। जो ब्याज है वो समान है। ठीक है, तो ए व बी की राशि कितनी होगी ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सोल्व करो इसको। ए इनकी करोगे तो कितना होगा, गुणा 30 इज इक्वल टू, इसकी करोगे तो कितना होगा, 20। ठीक है, यानी कि आप और इक्वल लेके चलते हो, 0 से 0 कैंसिल, ए इस साइड ये बी, यानी कि 3:2 राशि है। ठीक है, कितनी है, 3:2, 3:2। ठीक है, अब दोनों के टोटल निकालोगे, पहले तो दोनों का टोटल निकालोगे, कितना होगा, 3 + 2 = 5। ठीक है, 5। अब आपको ये होना चाहिए कि भाई 5 है, 5 राशि है और कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर है। ठीक है, एक ही निकालोगे तो कितना होगा, 5 ये है। ठीक है, तो 20,000 बटे 5, इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 4,000। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ए की कितनी आई है, 4,000 राशि आई है। ए की एक दिख रखा है तो यहाँ पे x लिख लीजिए। ठीक है, x की राशि कितनी आई है भाई, 4,000। और आपको रेशियो कितना कितना दे रखा है, रेशियो ए का दे रखा है 3 और बी का कितना दे रखा है भाई, 2। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4,000 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी 4,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आएगा इसका, 12,000। ठीक है, कितना आएगा, 12,000। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8,000। ठीक है, एक व्यक्ति को 12,000 रुपए दिए हैं, एक व्यक्ति को 8,000 रुपए दिए हैं, और टोटल दोनों मिला के रवि ने कितने रुपए उधार दी, राशि 20,000 रुपए दी। ठीक है, यानी एक के पास तो 12,000 रुपए गए, एक के पास कितने गए, 8,000 रुपए राशि गई। क्लियर हुआ? दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ए की राशि एक साइड लिखो, बी की अलग लिखो। ठीक है ना, 2 दे रखा, 3 दे रखा तो तीनों को लिखो। ठीक है, 3 रेशियो में आएगा, 4 की है तो 4 में आएगा, जितनी है उतनी ही लेके चलनी है आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ए कितनी, 6% की दर से 5 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, यानी कि 6% की दर से कुछ राशि 5 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है, और वो बराबर है किसके, बी 5% की दर से 4 वर्ष के बराबर है।
ठीक है, तो आपको क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो में आएगा। रेशियो में आएगा तो क्या करना आपको, टोटल निकालना है, तो दोनों का रेशियो कंबाइन करोगे। ठीक है, यानी कि दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा 5x इक्वल टू कितना है 20,000, और x की निकालोगे तो कितना आएगा 4,000 आएगा। ए और बी की जितने रेशियो दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 20,000 रुपए आने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। राम ने 10,000 रुपए की राशि ए व बी को इस प्रकार बांटी कि ए है, ए व्यक्ति को दी है, ए ने 5% की दर से 4 वर्ष का, तथा बी को 4% की दर से 3 वर्ष का, जो साधारण ब्याज है वो समान है, तो ए व बी की राशि बताओ कितनी कितनी है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसी तरीके से करना है, एक साइड लिखो ए, इस साइड लिखो बी। ठीक है, ए की कितनी राशि है ये ध्यान रखना है कि ए की 5% की दर से 4 वर्ष का बराबर है कितना 4% की दर से 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5 चौक 20, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 तिया 12। ठीक है, अब इससे और आगे कैंसिल करो, कितना होगा 10, इसका करोगे तो 6, इसका करोगे तो 3, इसका करोगे तो 5। ठीक है, यानी कि ए और बी कितना आया भाई 5:3। ठीक है, दोनों का टोटल करोगे कितना आएगा, दोनों का टोटल करोगे तो 8। ठीक है, यानी कि 8x इक्वल टू कितना है 10,000 है। x की निकालोगे कितना होगा 10,000 बटे 8, 8 से कैंसिल कीजिए, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजू 40। ठीक है, x की कितनी आई 1250। क्लियर, अब 1250 आई तो अब क्या करना आपको, ए की राशि कितनी है, अनुपात कितना है का 5 है, और बी का कितना है 3 है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करो 1250, इसकी मल्टीप्लाई करो 1250 करो, इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा भाई 5 0 0 5 5 25। ठीक है, 2 12 5 60 और 2 62। ठीक है, इसकी करोगे कितना होगा 3 0 0 5 तिया 15। ठीक है, 1 और 12 तिया 24, 1 25, 12 तिया 36, सॉरी 36 1 37। ठीक है, अब इनकी दोनों का टोटल करोगे, कितना आना चाहिए भाई, दोनों का टोटल करो तो 10,000 रुपये आना चाहिए। अगर 10,000 है तो सही है राशि, एक की 6,250 है, दूसरे की राशि है 3,750। ठीक है, आराम से सॉल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो आप। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दीपक ने 28,000 रुपए की राशि, टोटल राशि 28,000 रुपए की। ठीक है, वो इस प्रकार उधार दी कि पहले व्यक्ति को 8% की दर से तथा दूसरे व्यक्ति को 15% की दर से उधार दी। ठीक है, तो संपूर्ण राशि है, जो टोटल राशि जो 28,000 रुपए की राशि है वो 10% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, एक को 8% की दर से दी, दूसरे को 15% की दर से दी, और टोटल राशि है उसका 10% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनकी राशि बताओ कि टोटल राशि कितनी है। अगर आपको समय न देके ऐसा क्वेश्चन दे, समय देगा तो इससे पहले करवाया था वो क्वेश्चन है,
ठीक है। अगर आपसे समय नहीं दे, दर दे दे तो क्या करना है, अगर आपको दो व्यक्तियों की दर दे रखी है और टोटल की दर दे रखी है तो क्या लगाओगे, कौन सा तरीका लगाओगे भाई, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन क्या बोलता है कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ठीक है, पहले व्यक्ति कितना है, पहला व्यक्ति की दर है 8%, दूसरे व्यक्ति की दर है 15%। क्लियर। अब 15% दर है और टोटल दर है वो कितनी है, 10%। ठीक है, अब 10% तो एलिगेशन क्या कहता है कि क्रॉस घटाओ, क्रॉस ही प्लस करो, माइनस प्लस क्या करो, क्रॉस भी करो। ठीक है, अब देखो 15 कितना बचेगा, 5%, इसका कितना बचेगा, 2%, यानी कि अनुपात क्या है, अब रेशियो 5:2। ठीक है, और टोटल करोगे राशि, टोटल राशि निकालोगे पहले तो टोटल राशि कितनी आई, अब ये 7 आया, यानी कि 7A = कितना है भाई, 28,000 राशि है टोटल। ठीक है, एक ही निकालोगे तो 28,000 बटे 7, इससे करोगे कितना होगा, 7 चौक 28, यानी कि एक ही राशि कितनी है, 4,000। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, जो पहले व्यक्ति की दर कितनी है, जो दर का आया पहले व्यक्ति का रेशियो कितना है, 5 है, यानी कि पहले व्यक्ति का 5 और दूसरे व्यक्ति का कितना है, 2। ठीक है, तो 2 को कितने से, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4,000 से, और 5 को भी 4,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 20, यानी कि ए की राशि कितनी दी है, उधार 20,000 रुपए राशि दी, और अगर बी की पूछ ले तो बी की कितनी है, 8,000 रुपए राशि। ठीक है, ए व बी की भी पूछ सकता है वो कि ए की राशि बताओ कितनी उधार दी, या बी की राशि बताओ कितनी उधार दी। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ए की राशि कितनी है, 20,000 है, और बी की राशि कितनी है, 8,000 रुपए है, और दोनों की टोटल करोगे तो 28,000 रुपए राशि आएगी। ठीक है, यानी कि एक को 8% की दर से दी, दूसरे व्यक्ति को 15% की दर से दी, और जो टोटल संपूर्ण राशि है वो कितनी, 10% की दर से दी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एलिगेशन लगाना है। ठीक है, फिर इन दोनों का रेशियो टोटल करोगे कितना आएगा, 7, और 7A = कितना है, 28,000 है। ठीक है, ए का निकालोगे तो 4,000, और दोनों की संपूर्ण जितना रेशियो दे रखा है उससे डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने 12,000 रुपए की राशि इस प्रकार बांटी कि पहले व्यक्ति को 10% की दर और दूसरे व्यक्ति को 20% की दर से राशि उधार दी। ठीक है, तो संपूर्ण राशि आएगी कितनी, 14% ब्याज प्राप्त होता है। अगर पूरी राशि जो 12,000 रुपए की है वो 14% की दर प्राप्त होती है, तो आपको क्या बतानी है, राशि बतानी है कि ए की राशि कितनी है और बी की राशि कितनी है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो क्या करोगे आप, सबसे पहले एलिगेशन लगाओगे, ए और ये दूसरा व्यक्ति, एक पहला व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये। पहले व्यक्ति की ब्याज की दर है कितनी, 10%, दूसरे व्यक्ति की कितनी है ब्याज की दर, 20%। ठीक है, और टोटल संपूर्ण राशि की दर कितनी है भाई, 14%। तो एलिगेशन क्या कहता है कि क्रॉस घटाओ, क्रॉस ही प्लस करो, करो कितना आएगा, 4, इसका करोगे कितना आएगा, 6, इससे और करोगे तो 3, इसका 2, यानी कि 3:2। ठीक है, अब टोटल करोगे तो कितना होगा, दोनों का टोटल करोगे तो कितना होगा, 5। ठीक है, यानी कि 5। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 5A = कितना है, 12,000 है, तो ए की राशि कितनी है, 12,000 बटे 5। ठीक है, 12,000 बटे 5। अब इसकी करोगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि ए की राशि कितनी है, 2400। अब आपकी
जितनी जितनी दे रखी है उससे करो ये, ठीक है। यानी कि ए की राशि कितनी है 3 है और बी की राशि कितनी है 2। बी को कितने से, ए को 2400 से गुणा करो, बी को भी 2400 से गुणा करो, ठीक है। गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसकी करोगे तो 0 0 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 7200 ए की राशि है, बी की राशि कितनी है 4800। दोनों का टोटल करोगे कितना होगा 12,000 रुपए राशि आएगी, ठीक है। तो ए की राशि पूछे तो 7200, दूसरे की राशि पूछे बी की तो कितनी है 4800 राशि है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आज हमारा साधारण ब्याज टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे, ठीक है भाई। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर क्लियरिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज से बिल्कुल मिलता जुलता चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। अब वो टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है। और डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आप करंट अफेयर की क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सोल्व करवाएंगे, ठीक है। और जो मंथली करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर महीने में एक दिन जरूर करवाएंगे हम, ठीक है। 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें मंथली करंट अफेयर जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।